Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है डॉलीगंज डिब्रेट डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसके सामने खड़े हैं और हम सब जानते हैं कि आज 5 मई है, यानी कि आज जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। इस साल 2024 NEET का एग्ज़ाम आज पैन इंडिया में हो रहा है और हम सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में पूरे देश भर में बच्चे जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी पूरे वर्ष इन्होंने किया होगा। जिनका सपना है कि वो एक डॉक्टर बने, ये सब बच्चे जो है NEET की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे और आज एग्ज़ाम अभी चल रहा है। हमारे अंडमान निकोबार में 3 सेंटर्स दिए गए हैं, मॉडल स्कूल, KV1 केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 और डिब्रेट इंस्टीट्यूट। यहाँ पे लगभग 500 से अधिक बच्चे यहाँ पे इस वक्त फिलहाल टेस्ट देने अंदर गए हैं और KV1 में भी 480 बच्चे के करीब आज का ये टेस्ट लिख रहे हैं और वहीं मॉडल स्कूल में भी करीब तकरीबन 110 बच्चे जो है NEET का एग्जाम लिख रहे हैं, टेस्ट लिख रहे हैं। अब देख सकते हो बाहर कितनी बड़ी संख्या में बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। सबके माता पिता है जो यहाँ पे खड़े हैं और वे अपने बच्चों का आने का इंतजार कर रहे हैं। आई एम श्योर कि सबके दिलों में इस वक्त जो है एक नर्वसनेस भी हो रहा होगा, साथ में दुआएं भी चल रही होंगी कि उनके बच्चे जो हैं अपने एग्जाम्स को अच्छे से दें, क्योंकि ये उनके जीवन भर का आगे का जो सफ़र है उसे तय करेगा। बच्चे इसे बहुत ही सीरियसली लेते हैं और अपना डॉक्टर बनने का जो सपना है उनका इस स्कूल के बाद में जो है पहला पड़ाव है। अगर इसमें उनका सिलेक्शन होता है तो उन्हें फिर बेहतर से बेहतर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिलने का भी ज़्यादा चांसेस और मेरिट के लिए भी बच्चे ट्राई करेंगे। ये जो एग्ज़ाम था दोपहर को 2 बजे शुरू हुआ और 5:20 में 3 घंटा 20 मिनट इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था और अभी कुछ पल में बच्चे भी निकल कर आएंगे और हम प्रयास करेंगे कि उन बच्चों से पूछें कि कुछ सवाल उनसे भी जाने कि एग्ज़ाम कैसा था, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था और कौन से जो सेक्शन थे वो उनको आसान लगे या डिफ़िकल्ट लगे, जो भी है हम उन बच्चों से पूछेंगे। हेलो बेटा। हेलो। क्या नाम है आपका? कशिश। हाँ जी, कशिश। कशिश। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? अच्छा था। अच्छा था। हाँ। इसको अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पे बताओगे तो क्या क्या कहोगे? मतलब मैंने जब पहले इनिशियली पेपर मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया था, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो इजी था पेपर। बाद में मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो शायद मेरे से एक क्वेश्चन फंस गया था। तो फिर मैंने फिज़िक्स स्टार्ट किया। फिज़िक्स स्टार्ट करके मैंने फिज़िक्स भी मैंने किया था
बाद में उधर भी शायद एक क्वेश्चन फंस गया था, फिर दोबारा मैंने केमिस्ट्री किया, बाद में वो क्वेश्चन बन गया। तो बाद में फिर अभी मैंने उसको, जब मेरे से सारे क्वेश्चन बनने लगे थे केमिस्ट्री के, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर फिजिक्स का वो देखा तो वो भी बन गया। तो अच्छा था पेपर, और जो इन्विजिलेटर्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। तो ये तो 3 घंटा 20 मिनट आपको लगता है समय काफी है या और ज्यादा होना चाहिए? बहुत है, क्योंकि मतलब हम लोगों ने टेस्ट ज़्यादा दे रखे थे, मॉक टेस्ट वगैरह, Okay. तो हमारे लिए मैनेज करना ईजी था। आपने तैयारी कैसे की? सेल्फ स्टडी था या कोचिंग जाते थे? क्या कैसे तैयारी करते थे? आकाश बायजूस। ओके, आप भी आकाशियन हो, तो बीइंग एन आकाशियन आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी एक सहायक रही आपके लिए तैयारी के लिए? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये आपको मैनेज करना सिखाता है कि आपको कैसे Time management. मल्टीपल चीज़ें मैनेज करना, जैसे स्कूल को, फिर यहाँ आकाश को, और फिर आपको मतलब जो रियल टाइम एक्सपीरियंस देता है, अगर आपको मतलब जैसे क्वेश्चन पेपर मॉक जी, टेस्ट जी। वगैरह ज़्यादा देते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से आपको एग्जाम में बैठ के न्यू नहीं लगता कुछ, कि मतलब ये एकदम न्यू है, हम लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं। ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर इट, हाँ, राइट? तो आज भी इसलिए मतलब मेरे को डर नहीं था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और अभी जो प्री नीट एक मॉक टेस्ट हुआ था ना कुछ ही दिन पहले, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था, हाँ तो वो भी हेल्पफुल था? हाँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। ओके, एंड अगले साल फिर और बहुत सारे लाखों बच्चे जो है दोबारा नीट के लिए तैयार होंगे आप लोगों की तरह, है नहीं? तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? यही कि मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट को आप कैसे बच्चों को बताओगे? आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? थोड़ा बच्चों को बताइए, हो सकता है कि आपके बताने से उन बच्चों को भी मदद मिले। मैं 9th से ही आकाश में थी, तो इसलिए मतलब मेरे लिए वो मैनेज करना इजी था 11th 12th में आके। ऑल द बेस्ट आकाश फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू। हाउ वाज द एग्जाम, बताइए। एग्जाम अच्छा था, लाइक बायो सबसे ज्यादा इजी था, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स थोड़ा टफ था। 3 घंटा 20 मिनट में एक ये समय काफी था आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए? जिनको आता था उनके लिए काफी था, जिनको नहीं What about आता you? था, हाँ मेरे लिए था काफी था। लाइक हमारा क्लास में सबका लाइक 5 o'clock तक हो गया था, सबका हो गया एंड था। सेक्शन ए या सेक्शन बी कौन सा ज्यादा आसान लगा? सेक्शन ए, सेक्शन तो ए मैंडेटरी है ना? हाँ, सेक्शन ए हमेशा इजी आता है। हेलो बेटा, कैसा था एग्जाम आपका? अच्छा ही है सर। या आपको क्या लगता है ये समय 3 घंटा 20 मिनट काफी था? यस सर। डिफिकल्टी लेवल अगर ओवरऑल अगर आप बोलोगे तो क्या कैसे उसको रेट करोगे? मॉडरेट, मॉडरेट, नॉट सो डिफिकल्ट, राइट? नॉट सो डिफिकल्ट। हेलो, हाउ वाज द एग्जाम? नाइस, यस, दैट्स गुड। यस, एंड थोड़ा बताइए कि इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, ताकि बच्चों को भी पता चले। ठीक था, बच्चों को कितना तैयारी करना पड़ेगा? ठीक था पेपर। ठीक था पेपर। कौन सा ज्यादा आसान लगा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में? बायो कैसा था एग्जाम? बहुत अच्छा था एग्जाम। 3 घंटा 20 मिनट ठीक था? बराबर था। और कौन सा सेक्शन ज्यादा आसान लगा आपको? बायोलॉजी सेक्शन अच्छा लगा। कुछ मैसेज अगले साल के बच्चों के लिए? ज्यादा कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप देख सकते हो कि तमाम बच्चे जो यहाँ पे एग्जाम देने गए थे सब बाहर आ रहे हैं। हेलो बेटा, हाउ वाज योर एग्जाम? ठीक ठाक था। या समय जो टाइम 3 घंटा 20 मिनट दिया गया था ठीक था? ठीक ही था। बायो और केमिस्ट्री पढ़ के गया था। ओके, व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स 2 क्वेश्चन किया बस। ओके ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट। हेलो, हाउ वाज एग्जाम बेटा? नाइस, अच्छा था? हाँ। एंड अगर इसका डिफिकल्टी लेवल अगर आप रखोगे 1 से 10 के बीच में तो क्या रेटिंग दोगे? 7। 7? ओके, ऑल द बेस्ट टू यू। मीडियम था, इजी था, मीडियम था। ओके, एनी मैसेज टू नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना चाहिए। बायो के लिए तो मेनली तो एनसीईआरटी है, बस तीनों सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी, और फिजिक्स के लिए थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह सब। ओके, आपकी तैयारी स्कूल से ज्यादा थी या कोचिंग इंस्टीट्यूट थी या सेल्फ स्टडी था क्या? मेरा तो सेल्फ स्टडी था, ये मेरा सेकेंड ईयर का अटेम्प्ट था ये, और मेरा सेल्फ स्टडी किया वेरी था। गुड, वेरी गुड। चलो, ऑल द बेस्ट बेटा। बढ़िया था। या ये मेनली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 3 घंटा 20 मिनट दिया गया था, ये समय काफी था? काफी था, बहुत काफी ओके, था। और कौन से सेक्शन आपको ज्यादा आसान लगा? ज्यादा तो बायो आसान था, उससे फिर केमिस्ट्री ठीक था। फिजिक्स थोड़ा हार्ड था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी था। ये एनसीईआरटी पढ़ो और कुछ। ओके, थैंक यू। 3 घंटा 20 मिनट? नहीं, एक्चुअली लेंदी पेपर था वो। What? लेंदी पेपर था, इट वाज लेंथी लेंदी। पेपर था, so you needed more time, right? या बट इट वाज गुड। या आपको पता नहीं तो पैन इंडिया लेवल में होने वाला है इसको, तो इसका जो रेटिंग है ये अगर आप इसका डिफिकल्टी रेटिंग को कैसे वो करोगे? इट वाजंट दैट डिफिकल्ट बट लेंदी। कैसा था एग्जाम? ठीक है। या समय पे कर पाए आप? सारा अटेम्प्ट किया आपने? सारा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा छूट गए? हाँ। कौन सा सेक्शन ज्यादा आसान लगा, ए या बी? बायोलॉजी का सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों सेम ही था। ओके, हाउ वाज द एग्जाम? इट वाज इजी टू मॉडरेट। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा न्यू थे, न्यूमेरिकल्स था तो
टाइम मैनेज नहीं हुआ। हार कौन सा लगा, कौन सा सेक्शन, ए की बी? मैसेज टू द फ्यूचर स्टूडेंट्स हु माइट अपीयर नेक्स्ट ईयर। फेयरवेल एंड टाइम मैनेज करना सीखना चाहिए। पेपर मॉडरेट था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट 2 इयर्स बहुत डिफिकल्ट गया था। मेरे जितने भी जूनियर्स हैं मैं उनको यही कहूंगा कि वो अपने अच्छे से अच्छे परफॉर्म करे, क्योंकि कट ऑफ बढ़ रहा है, पहले की तरह कट ऑफ नहीं है। और जितना हो सके अपना ट्राई बेस्ट दे, अपना मतलब टाइम मैनेज कर पाए वो। व्हाट्स योर नेम? आशुतोष शर्मा। आशुतोष, ऑल द बेस्ट आशुतोष, थैंक यू सो मच। Yeah, it was good. कैसे इसको अगर एक्सपीरियंस के तौर पे अगर बताना चाहोगे तो क्या बोलोगे? एक्सपीरियंस यही है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो थोड़ा नर्वसनेस हुआ और थोड़ा टाइम एक्सीड हो गया था जितना हम सोची थी कि ये हर एक सेक्शन के लिए देगी। आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? नहीं सर, जितना आता है उतना अटेम्प्ट किया। तो यू थिंक 3 hours 20 minutes was less? Yes, for me, You needed more it was, time. yeah, I needed more time. हाय बेटा, how was your exam? नाइस। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? नहीं, क्यों? क्यों नेगेटिव मार्किंग भी है तो सोच समझ के करना पड़ा। राइट। सो 3 घंटा 20 मिनट आपको लगता है सही था या ज्यादा टाइम चाहिए था? ये में क्वेश्चंस थोड़ा टफ था फिजिक्स में मुझे। ओके। तो उसके हिसाब में थोड़ा ठीक ही था। ओवरऑल रेटिंग अगर आप डिफिकल्टी लेवल में दोगे तो क्या कहोगे? मॉडरेट। एनी मैसेज टू द नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर NET? प्रिपेयर अच्छे से करना बस। ऑल द बेस्ट बेटा। हेलो बेटा, हाय, कैसा लग रहा है एग्जाम्स के बाद? अच्छा लग रहा है। पेपर ठीक ठाक गया, रिलैक्स फील कर रहे हो? काफी। 3 घंटा 20 मिनट दिया गया था, आपको लगता है इतना टाइम काफी था अटेम्प्ट करने के लिए? हाँ, आई थिंक अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो मेरे लिए तो इनफ था। आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? सारे नहीं किए, कुछ क्वेश्चंस तो मुझे डाउट था, तो मुझे नेगेटिव मार्किंग में नहीं चाहिए था, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी अगर गलत हो तो फिर आपका माइनस हो जाएगा, राइट? यस सर। सेक्शन ए तो ऐसे कंपलसरी होता है, तो उसमें सेक्शन बी में तो ऑप्शन रहता है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हो जाते हैं तो वो अटेम्प्ट कर लेते हैं बस। पर लेकिन सेक्शन ए में थोड़ा वो रहता है, क्या कहते हैं, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं तो वो छूटते हैं, तो फिर नंबर चले जाते हैं। तो सेक्शन ए में ज्यादा ध्यान देती हूँ मैं वैसे। आपने क्या सेल्फ स्टडी किया है या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे या स्कूल के आपके टीचर्स ने अच्छी सी गाइडिंग की, क्या था? मैंने लास्ट ईयर इस साल मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। ओके। तो वहीं से किया मैंने जितना भी। तो आकाश इंस्टीट्यूट से कितनी मदद मिली आपको? काफ़ी मदद मिली। टीचर्स अच्छे हैं और उन्होंने पढ़ाया भी काफ़ी अच्छा है, और स्टाफ भी था वेरी हेल्पफुल, और अच्छा। अभी हाल ही में जो मॉक टेस्ट एक हुआ था, यू रिमेम्बर राइट? यू आल्सो अटेम्प्टेड द मॉक टेस्ट? दिया था। सो वाज दैट हेल्पफुल? यस सर। अगले साल और भी बच्चे ट्राई करेंगे NET का, है नहीं? हर बच्चों का सपना होता है, तो उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी गो फॉर इट। वर्थ इट तो काफ़ी है वैसे, अगर पढ़ाई कर रहे हैं लोग तो। डिफ़िकल्टी वैसे स्टडी में उतनी नहीं है, स्ट्रेस मैनेज करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ जाती है लोगों को। पेपर तो वैसे मॉडरेट ही आता है, तो अगर सिलेबस ढंग से पढ़ लिया तो आई थिंक हो जाना चाहिए। What's your name? रिम्पी कार्की। हाँ जी? रिम्पी कार्की। Rimpy, all the best, okay? And thanks for talking to us. काजी फाइम अख्तर। Okay, कैसा था आज का एक्सपीरियंस? ठीक ठाक। आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? मैक्सिमम सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में थोड़ा टाइम की वजह से जो साइन वाइन्स रहते हैं ना, उनमें थोड़ा टाइम गया, 10-15 मिनट उसमें गए। अच्छा। तो 3 घंटा 20 मिनट जो दिया गया समय आप लोगों को, आपको लगता है सही था या ज्यादा समय होना चाहिए? थोड़ा ज़्यादा समय होना चाहिए, या फिर थोड़ा मतलब पहले साइन वाइन करवा लेना चाहिए। आपकी कैसी तैयारी थी? सेल्फ स्टडी किए थे, कहीं कोचिंग लेते थे? आकाश में कोचिंग लिए थे। आप आकाशियन हो? यस। ओके। आकाश में कोचिंग लेना कितना मददगार साबित हुआ आपके लिए? मददगार तो था, क्योंकि मतलब एक टीचर की बातें सुनना, वो वर्ड वॉइस मेमोरी थोड़ी रहती है थी मेरी, तो वो एक मददगार चीज़ थी मेरी। बिल्कुल। और अभी जो प्री नीट एग्जाम टेस्ट हुआ था, मॉक टेस्ट एक हुआ था, आपने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था? यस सर। वाज दैट हेल्पफुल? यस सर। यू थिंक? यस। तो पैटर्न कुछ था, सिमिलर था? पैटर्न वाज सिमिलर, ऑफ कोर्स पैटर्न सेम पैटर्न। पहले अगले साल जो बच्चे आएंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनके लिए मैसेज बस एक ही रहेगा, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू बेटा। थैंक्स सर। कैसा लग रहा है आपको अभी नीट का एग्ज़ाम देकर? जी सर, अच्छा लग रहा है कि एक जो बोझ जो 1 साल से लेकर घूम रहे थे वो एट लास्ट आज के दिन ख़त्म हुआ है। तो आकाश इंस्टीट्यूट की कोचिंग काम आई आपको? जी सर, आई है। जब हमें कुछ प्रॉब्लम भी होता था या कुछ काउंसलिंग भी हम चाहते थे, तो हम टीचर से मिल सकते थे, और वो ज़रूर हमेशा टाइम निकाल के। नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि टेंशन मत लो। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत टेंशन इंड्यूसिंग है, लेकिन
बेस्ट सजेशन आप लोग सबके लिए ये होगा कि जितना ज़्यादा कम टेंशन लोगे उतना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव तुम लोग काम कर पाओगे और तुम लोग सबसे हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आप आकाश का बात सुनिए और एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस रखिए। आकाश में जो आपका इससे पहले मॉक टेस्ट वगैरह हुआ था, वो टेस्ट के पेपर्स आपको नीट में हेल्प हुआ इसका? हाँ, बहुत हेल्प हुआ, वो आपको करना चाहिए, बहुत हेल्प है। इस बार मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मतलब मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, हर तरह से मेरा पेपर अच्छा गया जी। मुझे तो टफ फिजिक्स लगा थोड़ा कंपैरेटिवली, एंड बायो और केमिस्ट्री इजी था इस बार, एंड सेक्शन भी सेक्शन ए मतलब दोनों मिला के कंपैरेटिव सब इजी था देखा जाए तो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस मन लगा के पढ़ो और डेडिकेशन रखो, मतलब जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो बस। थैंक यू। एग्ज़ाम तो टाइमिंग पे ही उन्होंने पेपर लिया था, और बात करूँ अगर मैं लेवल की कि पेपर का क्या था लेवल, तो फिज़िक्स वाज मतलब टफ़ नहीं बोलेंगे तो मॉडरेट टू टफ़ बोल सकते हैं, और केमिस्ट्री मॉडरेट है, इजी भी था, और बायो वाज ऑल एनसीईआरटी बेस्ड पूरा। आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट? मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी बट मॉडरेट था फिज़िक्स। आकाश इंस्टीट्यूट की कोचिंग आप इस बार आपके काम आई? बहुत काम आई, उन्होंने बहुत नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लिए, कंसेक्यूटिव हर डे लेते थे ये लोग, तो उस चीज़ ने बहुत प्रैक्टिस करवाई, मतलब OMR फिलिंग और टाइम मैनेजमेंट सब कुछ उन्होंने। 2025-26 के आने वाले कैंडिडेट के लिए कुछ कहना चाहोगे? वही बस एनसीईआरटी पढ़ो और उसके ज़्यादा बियॉन्ड हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना फिज़िक्स के लिए ना केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड कुछ मॉड्यूल्स अगर तुम किसी कोचिंग में हो तो उसी के मॉड्यूल्स करो, मल्टीपल सोर्स नहीं रखने हैं। मेरे को लगा था फिजिक्स और अच्छा जाएगा, बेसिकली हमें 5 तक के टाइम मिला गया था, क्योंकि बट पेपर 5:20 तक 3:20 20 मिनट्स का होता है, 3 घंटे 20 मिनट। हाँ, बट वी गॉट ओनली राइट लाइक अबाउट टिल 5:05। उसके बाद वी वर हैव टू साइन एवरीथिंग, एंड बस उसके बाद बिकॉज आई गेस 15 मिनट हमारा तो ऐसे वेस्ट ही हो गया लास्ट का, बिकॉज हमें तो मना ही कर दिया था, पेन ड्रॉप करने को बोल दिया था उस टाइम पे। और केमिस्ट्री ठीक अच्छा गया, मतलब मॉडरेट था, एंड फिजिक्स वाज लाइक, हाँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ वर मॉडरेट, एंड बायो इज़ कंपैरेटिवली ईजी, बिकॉज हमने आकाश में इतनी प्रैक्टिस की है बायो की, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चारों सब्जेक्ट की मतलब अच्छे से ही गए हैं, मतलब वैसे तो। क्या आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? नहीं, सारे नहीं, मतलब लिमिटेड, मतलब जिसमें मुझे 100% कॉन्फिडेंट था कि मुझे इसमें +4 मिलेगा, तो मैंने उसी में अटेंड किया है। आकाश इंस्टीट्यूट की कोचिंग कुछ काम आई? यस सर, मतलब बायो के तो ऐसे हमें इतना ज़्यादा रिपीटेटिव टेस्ट हमने दिए हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके ही, बट बायो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बायो को देखते, वी वर एबल टू हिट इट। मतलब ऐसा कुछ आपको जो डिफ़िकल्ट लगे? हाँ, बिकॉज डिफ़िकल्ट तो मतलब पेपर बस मॉडरेट, मतलब सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, मीडियम, यस। थोड़ा डरा हुआ हूँ, पर पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक ही था, मॉडरेट था। बायो आसान था, केमिस्ट्री भी आसान था, पर फिज़िक्स में थोड़ा दिक्कत हो गया था। आकाश का टेस्ट तो बहुत ही हेल्प किया हम लोग को, डेली टेस्ट लेते थे। लास्ट मंथ में उन लोग एक टेस्ट सीरीज़ बनाया, तो बहुत ही अच्छा था, जो हम लोग को हेल्प किया, जिससे हम लोग का वो कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा, जिससे हम आसानी से एग्ज़ाम लिख पाए। ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कुछ जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री बॉटनी इन सब चीज़ों में? अभी तो मेरे को तो सिर्फ फिज़िक्स ही थोड़ा सा हार्ड लगा था, बाकी सब कुछ सही था। आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो 2025-26 में अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके लिए कोई संदेश देना चाहते हो? अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी से रिवीजन करो, एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। हम जानना चाहेंगे 3 घंटे 20 मिनट का पूरा आपने कवर किया एग्ज़ाम, पूरा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? हाँ किए, मतलब कि कुछ जो नहीं आते थे उसको छोड़ा, और जो डाउटफुल थे, नहीं तो बहुत सारे इजी था पेपर। क्या आकाश इंस्टीट्यूट की कोचिंग यहाँ पर आपके काम आई? हाँ बहुत, उसका जो रेगुलर टेस्ट हो रहे थे लास्ट में, बहुत हेल्प हुआ उससे। कोई सब्जेक्ट जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा हो? अब ऐसा नहीं है, जिसको मतलब कि जितना मेहनत किया होगा उस पर। मेरे को तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पे प्रॉब्लम होता था, तो वो अच्छा गया, इजी था इस बार। जिसमें प्रॉब्लम होता था वो भी इस बार अच्छा गया, वेरी नाइस। आने वाले 2025-26 में जो नीट के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहोगे आप? कि वही कि हर दिन मेहनत करो, हर दिन पढ़ेंगे तो हो जाएगा, बस इजी आता है पेपर। वेरी नाइस, थैंक यू। तो आप सब ने देखा होगा कि ना सिर्फ बच्चे तो एग्जाम दे के बाहर आए, हमें तो हंसते खेलते बच्चे दिखे, काफ़ी मुस्कुराते हुए बच्चे बाहर आए थे, और लेकिन जो पेरेंट्स बाहर खड़े थे, आप उनके माथों पर शिकंज देख सकते थे, कितने नर्वस थे वे।
एंड डेफिनेटली जैसे मैंने अपने इस शुरुआत में भी कहा कि वे जो है प्रार्थनाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि उनके बच्चे जो है बेटर से बेटर परफॉर्म कर सके, और क्यों ना करे, क्योंकि आखिर उनके बच्चों के ज़िंदगी का सवाल है। कई महीनों से, कुछ बच्चे तो क्लास 9 से ही शुरू हो जाते हैं, एक ड्रीम ले लेते हैं कि उनको NET का प्रिपेयर करना है, JEE का प्रिपेयर करना है, UPSC का प्रिपरेशन करना है। वो बच्चे काफ़ी गंभीर होते हैं अपने एजुकेशन को लेकर, और उन बच्चों के जो पूरी ज़िंदगी इस ऐसे एग्ज़ाम्स में टिकी होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वे सारे बच्चे जिन्होंने आज यहाँ पे अटेम्प्ट किया है, KV1 में मॉडल स्कूल में अटेम्प्ट किया, वो सब तमाम बच्चे जो है अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए होंगे। हमारी ढेरों शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम में अच्छे अंकों से पास हों और उनका जो सपना है वो डेफिनेटली पूरा हो। साथ ही हमने ये भी देखा इस दौरान कि कई सारे बच्चे जो है तो कहते हैं कि सेल्फ स्टडी भी किए हैं, और कई बच्चे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी उनको काफ़ी मदद मिली है। तो हम उन तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मेंटर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, हम उन्हें भी ढेरों शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि उन्हें जो है बहुत अच्छी गाइडेंस मिली। सबसे बड़ी बात बच्चों को ये फ़ायदा हुआ है कि टाइम कैसे मैनेज किया जाए। सही बात है, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो जहां आपको पता नहीं होता है कि किस प्रकार के एग्ज़ाम आएंगे, और आपके पास एक समय सीमित कर दी जाती है कि इतने समय के अंदर में इतने सारे क्वेश्चंस को आपको आंसर लिखने हैं, तो फिर वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। वरना कई बच्चे जो है 1-2 सवाल में ही उसको बेहतर से बेहतर लिखने के लिए बहुत सारा समय गंवा देते हैं, और अंतिम समय में जाके फटाफट करने के चक्कर में उनके होशियार होने के बावजूद भी, जानने के बावजूद भी उनसे गलतियां होती है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जो बच्चों को सीखना चाहिए। उनके माता पिता सिखाते हैं उन्हें, उनके अध्यापक सिखाते हैं उन्हें, कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनके फैकल्टीज, मेंटर्स सिखाते हैं। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है मेहनत और निष्ठा। पूरी निष्ठा के साथ उसकी तैयारी करनी है। लेकिन साथ में अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स, गार्जियन क्यों ना, आपके भाई दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि ग्रुप स्टडीज भी काफ़ी सहायक होती है। और सबसे बड़ी बात, जब बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ के फैकल्टीज और मेंटर्स जो उनको बताते हैं, अगर उन्हें बच्चे सीरियसनेस के साथ में लेंगे तो वे ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। हम तमाम बच्चों को एक बार फिर ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके जो भी परिणाम आएंगे वो सकारात्मक ही होंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन असलम और दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।